हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी जो है एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री के 50 VVI ऑब्जेक्टिव को लाए हैं कि जो डायरेक्ट एग्जाम में टकराने की संभावना है। देखिए, जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से है, कक्षा 12वीं में है और आर्ट्स लिए हुए हैं और जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास को बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन हम लोग का यही है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो हम लोग को पता है कि कुषाण शासक जो थे, यानी कुषाण वंश के जो शासक थे, वह अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। क्या लगाते थे? देवपुत्र लगाते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाते थे? जो कुषाण शासक है, वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है कि मुंगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा है? हमें बताना कि जो मुंगल नगर है, उन्हें कौन शिविर नगर कहा है? तो हम लोग को पता है कि फ्रांसवा बर्नियर। क्या हो जाएगा? फ्रांसवा बर्नियर जो है वह मुंगल शहरों को शिविर नगर कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? हमें बताना है कि सिख गुरुओं के अलावा वो कौन संत है जिनकी वाणी आदि ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, यानी संकलित है? तो बाबा फरीद भी हो जाएगा, रविदास की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है और कबीर का भी लिखा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। हम लोग इसे रिवाइज कर रहे हैं और हम लोग का लगातार वीडियो चैनल पर जाता है। कभी हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, रेगुलर हम लोग का वीडियो जाता है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, जियोग्राफी का। तो हम लोग के चैनल पर आप लोग का तैयारी हो सकता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर की विजयनगर की कुदिरई चेट्टी जो है, यह कौन थे? तो हमें पता है कि यह एक घोड़े के व्यापारी थे। क्या थे? यह घोड़े के व्यापारी थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा है? तो बीडी समारकर ने भारत के 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? हमें बताना है कि जो महात्मा गांधी है, कांग्रेस प्रतिनिधित्व के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 हुआ था। कितना हुआ था बच्चा? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो वह किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बन के महात्मा गांधी शामिल हुए थे? तो दूसरा में यह कब हुआ था? यह 1931 में हुआ था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था बच्चा? मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना कब कब आया था भारत, तो 1946 को आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो भारत का संविधान सभा की बैठक हुई। क्या हुआ था, संविधान सभा का बैठक हुआ था। पहला कब हुआ था संविधान सभा का बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। कितना कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा। देखिए और क्या बोल रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग को पता है लॉरेंस थे। कौन थे, लॉरेंस थे, यानी क्रिप्स लॉरेंस थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे वह लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो हम लोग को पता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में आया था। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। 7 मई को आया था, 7 मई 1498 को सर्वप्रथम आया था। वो क्या था, वह एक पुर्तगाली था। वो क्या था, पुर्तगाली था, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाली थे। और कौन आया था, 7 मई 1998 को वास्को डी गामा आया था। क्या है, कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो देखिए जो मुनरो एवं रीड है, यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, तो बुकारन की रिपोर्ट हो जाएगा। 5वीं रिपोर्ट से भी भारतीय किसान की जानकारी प्राप्त होती है। दक्कन दंग आयोग की रिपोर्ट से भी जानकारी प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 14 कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो हम लोग बता रहे किस तारीख को 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो मेरठ से क्या होता है बच्चा, मेरठ से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 10 मई को। कब, 10 मई को, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1857 का विद्रोह था, इसका नेतृत्व अलग अलग जगह से अलग अलग महापुरुष कर रहे थे, जैसे पीर अली कहां से, पटना से वीर कुंवर सिंह कहां से, जगदीशपुर से। ठीक है, शेख रमजान कहां से, सागर से। अवध से कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल अवध से। ठीक है, कहां से, अवध से। रानी लक्ष्मीबाई ठीक है, कहां से, तो झांसी से। कहां से बच्चा, झांसी से। आप लोग इसे याद कर लेंगे, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1857 का विद्रोह कहां से कब आरंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। कितने तारीख को, 10 मई को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो हम लोग को पता है कि चर्बी वाले
कारतूस। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1857 का विद्रोह था तो इसमें एनफील्ड नामक, क्या बच्चा, एनफील्ड नामक राइफल, एनफील्ड नामक राइफल जो थी इसमें इसमें क्या हुआ था, तो इसमें गाय प्लस सुअर, गाय प्लस सुअर का चर्बी मिला हुआ था इस एनफील्ड राइफल में, जिसे जब सैनिक प्रयोग करते थे तो दांत से खींचना पड़ता था। इसीलिए जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के सैनिक थे वह इस राइफल को यूज करने से मना कर दिए थे। ठीक है, तो 1857 ईस्वी का विद्रोह का तत्कालीकरण क्या था, चर्बी वाले करतूत था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुंधु पंत किसका नाम था, तो नाना साहब का। किसका, नाना साहब का था। धुंधु पंत किसका नाम था, नाना साहब का दूसरा नाम था, यानी उपनाम था, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का कि शाह महल कहाँ का रहने वाला था। जो शाह महल था, शाह महल यह कहाँ का रहने वाला था, तो हम लोग को पता है कि यह उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का रहने वाला था। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को पहले देखे थे? हमारा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, और यही क्वेश्चन VVI होने वाला है। क्या बच्चा, VVI होने वाला है यह क्वेश्चन, आप लोग इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिला एवं बच्चों को कितने दिन शरण लेकर आना पड़ा था। सागर में पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन शरण लेकर आना पड़ा था, तो 111 दिन। कितना बच्चा, 111 दिन जो पुरुष महिला एवं बच्चे हैं इनको 111 दिन रहना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ से कम 10 से 12 नंबर फाइनल हो जाएगा आप लोगों का। 10 से 12 नंबर फाइनल हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो अशोक मेहता ने लिखा है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो अशोक मेहता। क्या हो जाएगा, अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। हमें बताना है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो कोल्हापुर, सतारा, पूना, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। देखिए क्या कर रहे हैं, इस नंबर क्वेश्चन कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। तो लोगों को पता है कि जो महारानी बेजाबाई सिंधिया है, इसी ने 1838 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तो हम लोग को पता है कि बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर। कहीं कहीं द्वितीय की जगह जफर भी दे देगा, बहादुर शाह जफर, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। और यह मुगल साम्राज्य का यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्या था बच्चा, अंतिम शासक था, जिसे अंग्रेजों ने कहा भेज दिया, रंगून भेज दिया था। कहा भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में पूछ रहा है, रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई बच्चा, 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। हम आपको एक HW दे रहे हैं, आप इसे कमेंट में इसका आंसर देना कि विश्व में
पहली बार रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? विश्व में पहली बार रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग का ऑप्शन है पहला 1825 और दूसरा ऑप्शन है 1826। क्या है? 1825 से पहला ऑप्शन और दूसरा है 1826। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. हुम थे। क्या थे बच्चा? A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस में भी पूछता है और हिस्ट्री में भी पूछता है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए पोल साइंस में भी क्वेश्चन पूछता है। यह पोल साइंस में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, यानी B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान का पिता भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग को पता है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और पूछ देगा अस्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। पूछ देगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन अध्यक्ष थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। यह अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। आप लोग इसे याद कर लेंगे। संविधान सभा किस योजना के तहत बैठा था? तो कैबिनेट मिशन। जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी तब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की किस योजना को स्वीकार किया था? तो हम लोग को पता है मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की किस योजना को स्वीकार किया था? तो क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेबी योजना, माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन किस योजना को स्वीकार किया था? तो हम लोग को पता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन डाउट है, हम इसे बाद में देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 389 जो थे संविधान के सदस्य थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, ऑक्सफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस। इनमें सभी हो जाएगा। जो ये तीनों थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन?
असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि महात्मा गांधी ने असफल हो रहे बैंकों का उत्तराधिकारी चेक किसे कहा था? उत्तराधिकारी चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को। किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने असफल हो रहे बैंकों का उत्तराधिकारी चेक कहा था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे? बताना है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे? तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? 11 प्रांत, 15 प्रांत, 9 प्रांत, 7 प्रांत। तो 1937 बोल रहा है, 1937 बोल रहा है। इसे भी कुछ क्वेश्चन पे डाउट है हमको, आपको अगर याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन हमको याद नहीं है वो क्वेश्चन आपको कहे ला बताए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को याद होगा तो उसे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है 34 नंबर। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो हम लोग को पता है 1917 में चंपारण आंदोलन ने गांधी जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? तो हम लोग को पता है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी यात्रा करके उस नमक आंदोलन को तोड़े थे। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो हम लोग को पता है भगत सिंह को। किसे? भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1916 यानी दिसंबर 1916 को, दिसंबर 1916 को किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो हम लोग को पता है सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? हम लोग को पता है 1817 में। कब? 1817 में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। मात्र 43 क्वेश्चन, मात्र 43 क्वेश्चन ही है। हम बोले थे आप लोगों को 50 कराने के लिए, लेकिन पीडीएफ में बस इतना ही क्वेश्चन डाउनलोड हुआ है, तो उसके लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलेंगे। ठीक है, कल हम लोग जो क्लास होगा वो कल और लेकर आएंगे। तो देखिए जो 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम था? तो हम लोग को पता है भारत का विभाजन किसके योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना का तहत हुआ था। हम कुछ क्वेश्चन पहले आप लोग को एचडब्ल्यू दिए थे, उसे आप लोग कमेंट करके बताएं कि विश्व में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी और क्लास कैसी लगी। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर बढ़िया लगी होगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग रोज ऐसी वीडियो आप लोगों को लेकर आते हैं,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।